बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। आज का अहम इशू चूँकि यौम तकबीर है और 28 मई को यौम तकबीर हमेशा सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहली बार यौम तकबीर की छुट्टी दी गई, आम तातील का ऐलान किया गया। न जाने इस साल हमें क्यों ज़्यादा खुशी थी इस यौम तकबीर की, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जिसके लिए आज आम तातील का ऐलान कर दिया गया। शायद वक्ती हुकूमत ने ये सोचा कि इस पॉइंट को कैश आउट करना है तो इसलिए छुट्टी दे दी जाए। बहरहाल अगर बात की जाए यौम तकबीर की, तो जो वाहिद नाम जहन में आता है वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब। 1 अप्रैल 1936 1936 यकम अप्रैल को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब भोपाल इंडिया में पैदा हुए और 10 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद में वफ़ात पाई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने। पाकिस्तान के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और उनकी टीम ने वो किया जो शायद आज तक कोई न कर सका हो। पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन देने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, मोहसिन पाकिस्तान, क्या क्या लक़ब दिए गए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को, और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ इस मुल्क में क्या क्या हुआ ये भी हम सब ने देखा। वो साइंटिस्ट जिसको शायद पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट अचीवमेंट्स और हाईएस्ट प्रोटोकॉल और सबसे बढ़ के मराहत होनी चाहिए थी, जब उनसे एक सवाल किया गया, जब वो ज़िंदा थे, एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसके अंदर पूछा गया कि डॉक्टर साहब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गालिबन वो वहाँ पे जो है वो तकरीब पे थे, इनाग्रेशन सेरेमनी पे थे, और वहाँ पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के बाद, पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ करने के बाद, अपने घर, ख़ानदान और हर चीज़ की कुर्बानी देने के बाद, उन्होंने कहा कि आज मुझे जो पेंशन मिलती है वो 4467 रुपये है। 4460 4,467 रुपये उनकी पेंशन थी जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मिल रही थी। ये करते हैं मोहसिनों के साथ, ये किया जाता है। आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है मुस्लिम लीग नून का, चूँकि आज ही के दिन उन्होंने अपना एक कन्वेंशन रख लिया था, सदारती इंतखाब था। नवाज़ शरीफ साहब जिनके मुकाबले में कभी कोई नहीं आ सकता मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये इस पार्टी की हकीकत है। इनके मुकाबले में कभी कोई आने का नहीं सोच सकता। कोई और सदर बन जाए, सवाल पैदा नहीं होता। नवाज़ शरीफ साहब सदर मुंतखब हो गए बिला मुकाबला, होना ही था। ज़ाहिर है उनकी किसी बात को ना करके कोई पार्टी में रह कैसे सकता है, ये हमारी सियासी जमातों की हकीकत है इस मुल्क के अंदर। लेकिन इस यौम तकबीर के असल मौजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब हैं, हमेशा रहेंगे, मोहसिन पाकिस्तान हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान के पास ये एटमी ताकत पाकिस्तान 1984 ऑनवर्ड्स, यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बताते हैं कि 84 के अंदर हम प्रिपेयर्ड थे, रेडी थे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल थे। लेकिन ये 99 के अंदर इनका जो धमाके किए गए और 28 मई को जो कुछ किया गया, वो सब इसलिए किया गया कि इंडिया के करने पे जवाबी कार्रवाई के अंदर किया गया। आज जो नवाज़ शरीफ साहब बड़ी बातें कर रहे थे, एक एक बात का जवाब देने का दिल करता है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की तमाम बातें सियासी बयान थे। उनको अपना एक ही हरीफ इमरान ख़ान रह रह के हर बात में याद आता है। इससे बढ़ के उन दोनों भाइयों के पास कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर देख लें, नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर देख लें, इमरान ख़ान के अलावा और कोई बात नहीं की उन्होंने तकरीर के अंदर। दिमागों पे सवार हो चुके हैं और यौम तकबीर पे भी उनको वही याद आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है हमेशा वही याद आते रहेंगे उनको। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, याद रखें, मोहसिन पाकिस्तान थे, और मरने से पहले जब एक उनके वन ऑफ द लास्ट इंटरव्यूज़ थे, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की इस कौम के ऊपर एहसान करके। मोहसिन ने पाकिस्तान बना, इस कौम पे एहसान किया, एटमी ताकत बनाया इस मुल्क को, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये कौम एहसान फरामोश है। ये अल्फाज थे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के। बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, और एंडिंग जो उनकी ज़िंदगी, यानी ये सब कुछ करने के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान को ये सब बना दिया, इन दी एंड सेंक्शंस के ज़िम्मे में आ गए, इनको नज़र बंद कर दो, इनकी मुराद बंद कर दो, इनको सब कुछ बंद कर दो। तो अपने मोहसिन का जब ये हाल किया आपने, जिसने अपनी ज़िंदगी, अपनी बहुत सी चीज़ें दाव पे लगा कर आपके मुल्क को एक ऐसी ताकत बनाया कि इस्लामी जमहूरिया, यानी दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक की लिस्ट के अंदर पहला इस्लामी मुल्क जो एटमी ताकत बना वो पाकिस्तान था। इस पे पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक ने फ़ख्र किया, और आज तक उसी की वजह से पाकिस्तान कायम है और हमेशा कायम रहेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस दौर के अंदर जिसके पास एटमी ताकत, एटम बम होंगे, उससे हर मुल्क बात करते, और उस पर अटैक करना तो दूर की बात, उस पर किसी किसी किस्म का थ्रेट देते हुए भी 100 बार सोचेगा कि इस मुल्क के पास एटमी हथियार हैं क्या,
इससे इस तरह बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने हमें दी, उनकी टीम ने हमें दी। इसके उनके अलावा किसी को क्रेडिट नहीं जाता। हाँ, जहाँ पे आज ये बात की जाती है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म था, मुझे पैसों की ऑफ़र दी गई, मुझे कहा गया इतने पैसे ले लो, इतना कुछ कर लो और मैं तुम ये एटमी जो धमाके ना करवाओ। तो याद रखें, वज़ीर आज़म का कोई ख़ास रोल नहीं होता इसके अंदर। ये सब कुछ करने वाले और लोग थे, ये सब कुछ प्लान करने वाले, सब कुछ करने वाली हमारी फ़ौज थी जिसने ये सब कुछ किया, क्योंकि ये सब कुछ मैनेज वहाँ से किया जा रहा है। आज लोग कहते हैं कि जी सब कुछ नवाज़ शरीफ की मेहनत से हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो तो चूँकि वज़ीर आज़म थे, उनकी जगह कोई भी वज़ीर आज़म बैठा होता तो बीइंग द प्राइम मिनिस्टर बटन उसी ने दबाना था, लेकिन इसके अलावा इसके पीछे बैक एंड पे कोई किसी किस्म की मेहनत नहीं थी। इसी बात को बढ़ाएंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं ज़मीर आफाकी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई, यौम तकबीर है आज और असल मोहसिन पाकिस्तान, असल वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उन्हीं का जिक्र हो रहा था। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तहमीद भी बड़ी अच्छी थी। और बात यह है कि मौसम पाकिस्तान के हवाले से ठीक है, चीज़ें चल रही, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हमें देखनी होगी कि एटम बम बनाने में जो सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार था, जिन्हें निशान इबरत बना दिया गया, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। ठीक है। अगर वो ना होते, वो इस तरह इनिशिएटिव ना लेते, इनको वहाँ से ना लाते, वो फंड ना करते, पैसा ना लगाते, तो शायद आज हम इस पोजीशन में भी ना होते। और फिर आपको ये भी याद है कि इसी एटम बम बनाने के हवाले से जो उनको भुट्टो साहब को जो है वो धमकियां दी गई, और फिर उन धमकियों को जो है वो अमली जामा भी बनाया गया, फांसी पे लटका देना और सब कुछ करना। चूंकि 32 ममालिक जो इत्तेहाद था उसी के जिम्मे में, यानी सद्दाम हुसैन को देख लें, भुट्टो साहब को देख लें, कज़ाफ़ी साहब को देख लें, सबको देखें, दूसरी बात एक करके सबको एग्जीक्यूट किया। मतलब दुनिया भर के, हमारे पास पूरी दुनिया में इस वक्त 6 एटमी ममालिक है, 7वीं पाकिस्तान है। 7 एटमी ममालिक में हम ये देखते हैं कि अमूमी तौर पे तो ये है कि जो जहाँ भी एटमी ताकत होगी या असले के अंबार होंगे, ज़रूरी नहीं कि वो आपको उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। उसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने रशिया का टूटना है। उनसे ज़्यादा एटमी हथियार या वेपन्स या असला बारूद किसी के पास नहीं था। ठीक है। हाँ, ये होता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप अपने मुल्क को, अपने मुल्क के दफा को मजबूत करने के साथ साथ दीगर जो उससे, यानी उसमें मतलब आपको एटमी बिजली बनानी चाहिए थी, आपको जो एटमी जो वो आपके पास जितना ये साइंटिस्ट की जो पूरी की पूरी एक टीम थी, इन्हें दवाइयों के ऊपर काम करना चाहिए था। उसके ऊपर कहीं कोई काम हमें होता हुआ नज़र नहीं आया। मतलब ये भी एक रियलिटी है। मतलब हम जब बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ये तो कहते कहते इस दुनिया से चले गए कि मैं चाहूँ तो पाकिस्तान के लिए इतनी सस्ती बिजली कि तकरीबन सबके लिए मुफ्त होगा, हम एटमी ताकत से वो सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन ये लोग इस काबिल ही, जो हाल इन्होंने कर दिया था, जो कुछ हो गया उनके साथ, नहीं, वो उसके तो बड़ी जवाब बात की बात है। मतलब ये देखिए, ये भी तारीख का किस्सा है कि जब उन्हें ये फंड्स एलोकेट किए गए थे, तो उस वक्त उनके अलावा कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं थी जो फैसला साजी में मुदाखलत करती उनमें। वो तमाम फैसलों के खुद ही जिम्मेदार थे। वो अपने किसी फैसले में किसी को शामिल भी नहीं होने देते थे। तो उन्हें, वो अगर चाहते तो एटमी बिजली भी बना सकते थे। उन्हें किसने रोका था? अगर आप इंसानी जान के खिलाफ भी जा सकते हैं तो इंसानी जान को बचाने के हवाले से भी बहुत सारे काम करते, तो वो आज और बहुत बड़ा मोहसिन पाकिस्तान के अलावा उनका नाम जो है ना मोहसिन, मतलब वो आ जाता है, इंसानियत की जान बचाने के हवाले से भी उनका बड़ा नाम होता। उस हवाले से वो, यानी आप कह रहे हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की लिस्ट में भी वो आ जाते हैं? अब्दुल सत्तार ईदी साहब तो देखें, वो फ्लाई काम कर रहे थे, उन्होंने अपने ज़ाती पैसों से नहीं किया, उन्होंने लोगों के साथ एक झोली फ्लाई जिस तरह से, वो एक अलग किरदार है। यहाँ पे तो फंड भी थे, हुकूमत की पूरी सपोर्ट भी थी, और फिर पीछे इनके पूरे का पूरा यानी कि हुकूमती रियासती मशीनरी सारी थी वहाँ। मेरा जो मतलब पॉइंट, मतलब आप उसको पॉइंट को नोट कीजिएगा कि हमारी ज़रूरत क्या थी। हमारी ज़रूरत यह है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जहाँ 40% हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज भी 40% लोग जो हैं, उनकी तादाद तकरीबन अगर उसके लगा ले तो 9-10 करोड़ तो बरल बनी जाती है, जो खते गुर्बत के बिल्कुल नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज की डेट में, आज के ही दिन में 28 मई को जब आप यौम तकबीर मना रहे हैं पूरे मुल्क में, और आपने झंडे भी लगाए हुए हैं, बल्कि कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा था कि वो जो जिनको आपने झंडे पकड़वाए थे ख़वातीन, वो यौम तकब्बर का नारा लगा रही थी जी। अच्छा, मतलब ये मज़ाक़ा खेज़ बातें हैं। तो इसी मुल्क में आपके आज 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे बिजली भी नहीं है।
नहीं है। 47 बिजली है, ये चल रहा है इस वक्त। लाहौर का टेम्परेचर जो है आज 47 है, मतलब 47 45 तो वो कह रहे हैं महकमे मौसमियात वाले, लेकिन आप सड़कों पे जाकर देखें आपको हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है। बात ये कि हमें अब आज तक हम अपनी ज़रूरतों का अब जो है ना वो वही तयन नहीं कर सके, हमें करना क्या चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशान बात है कि हमारे पास हम एक एटमी पावर हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी ने कहा था कि भाई एक हाथ के बगल के नीचे हमने जो है वो कासा दबाया हुआ है और एक बगल के नीचे हमारे एटमी बम है। हमारे पास इस सारा होने के बावजूद अगर हम इतने इस पे जा रहे थे तो हमें आज गली गली मांगना ना पड़ता। सर चीज़ें देखिए, हम असले के हम बार भी लगा लें, अगर आप अपनी आवाम को मुआशी इंसाफ नहीं दे सकते, आप उनको समाजी इंसाफ नहीं दे सकते, आप उनको एजुकेशन नहीं दे सकते, आप उनको साफ़ पानी नहीं दे सकते, आप उनको सफाई का निज़ाम अच्छा नहीं दे सकते। आपका अभी इस बजट में जो है, आपको याद होगा आज ही की खबर है, हायर एजुकेशन कमीशन का जो है बजट वो कट किया जा रहा है वफाकी सतह पे। जी पहले ही वो बहुत थोड़ा है, फिर आपकी कैसे रिसर्च होगी, कैसे साइंसदान पैदा होंगे, किस तरह से आप इन जो हमारे जो ये लोग पैदा करना चाहते ही नहीं है साइंसदान, ये पढ़ाना चाहते ही नहीं है हमको, ये पढ़ गई तो इनको वोट नहीं देगी। इशू तो हमारा यही होना चाहिए। ये अगर कौम बाशऊर हो गई तो जो थोड़े बहुत वोट इनको हल्के फुल्के वोट इस बार मिले वो भी नहीं मिलेंगे इनको। देखिए जी, वोट के हवाले से तो फिर वही हम कहीं और मिले चले जाएंगे, वो किस तरह से वोट मिलते हैं ये सारी दुनिया अब जान चुकी हुई है। आप जो है ना अब ये आप देखें, छुट्टी की आपने बात की, बाकी 7 ममालिक जो है वहाँ भी कोई छुट्टी होती है। आपको तो 24 घंटे काम करना चाहिए 3-3 शिफ्टों में, फिर जाकर शायद आप किसी गुर्बत से, आप इससे जो है बेरोज़गारी से और अपने मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें। आप उठते हैं रात को, जनाब आपको ख्वाब आ जाती है कि जी सुबह छुट्टी करनी है, एक बंदा उठता है वो ऐलान कर देता है। 25 करोड़ के जो अवाम हैं जिनके अगले दिन कराची से लेके सूबा सरात तक, सूबा सरात से लेके पंजाब तक, चारों सूबों में एग्ज़ाम चल रहे हैं इतनी शदीद गर्मी में, उन सारों को रात को नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी सुबह जो है ना आपका पर्चा जो है वो मौखर कर दिया गया, अब इसकी डेट दोबारा बताएं। आप ये बताइए, जिस बच्चे ने तैयारी की है वो लाखों के हिसाब से जितने भी बच्चे हैं, वो बेचारे दोबारा वो पर्चा उस तरह से दे सकेंगे जितनी उन्होंने आज तैयारी करके जाना था, देना था। कोई मजाक होता है किसी भी चीज़ का, आप तो मजाक की हदों से भी बाहर चले गए। आपने 25 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियों से भी बदतर समझा हुआ है। जो जिसका दिल करता है हंका लगाता है और वो कहता है जी आप इस साइड पे खड़े हो जाएं, हमने इधर से गुजरना। ये इस तरह से मुल्क चला रहे हैं, इस तरह से मुल्क नहीं चलते। अभी भी देखिए 70-75 और ये गालबन मेरे ख्याल 76वां साल शायद शुरू हो रहा है पाकिस्तान बने हुए। आप खड़े कहाँ हैं? जब आप चले थे उस वक्त कहाँ थे? अब आप कहाँ हैं? आधा मुल्क आपने गिनवा दिया है। चारों सूबों में आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जगह जगह आपके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। कश्मीर में अभी क्या हुआ, KPK में अभी देख लें, चंद दिन पहले की बात है, एक साहब उठते हैं वो जाके, जाहिर है लोगों को मसाइल हैं, जब मसाइल हैं तो उन्होंने, जब आप रियासत उनके मसाइल हल नहीं करेगी, आपकी हुकूमतें मसाइल हल नहीं करेंगे तो लामहला वो तंग होकर सड़कों पे निकलेंगे। जब वो सड़कों पे निकलेंगे तो फिर सड़क पे निकलने की जो हजूम की साइकी होती है वो अलग से होती है। तो उन्होंने जाके जनाब वो वहाँ बिजली नहीं आ रही थी तो ग्रिड स्टेशन में गए और उस दिन से मैंने देखा लाहौर में भी बिजली आ रही थी, यानी 4-5 दिन से बिजली जो है ना लोड शेडिंग नहीं थी। लेकिन आज बहरहाल फिर वही सिलसिला हुआ, कई इलाकों में 8-8 घंटे बिजली नहीं आ रही। मेरे अपने इलाके में बिजली नहीं आ रही, छिरे का जो इलाका है वो सारे का सारा। तो चीज़ें आपने ठीक क्या किया है, आप ठीक है, हमें मतलब हमें बिल्कुल पगड़े डालने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सारे निकले सड़क पे, ढोल पकड़े, पगड़े डालने चाहिए कि जी हमने ये बना लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस आवाम के लिए, जिस मुल्क के लिए आप ये सारी चीज़ें, आप इतना बड़े असले के, अब जो है ना जंगें, सर मेरी बात सुने, अब जंगें उस तरह से नहीं होनी आइंदा। अब मुआशी जंग है, आपकी टेक्नोलॉजी की जंग है। जो शख्स, जो मुल्क जो है वो टेक्नोलॉजी में पीछे है, उसके पास बड़ी बड़ी तोपें भी किसी काम की नहीं रहेंगी। अब तो एक बटन मतलब दबाएं तो कहीं से कहीं बात चली जाती है। आपकी शहर जो है वो मैशत है, वो हमारी रुकी हुई है ना इस वक्त, वो IMF के हाथ में है, उसने ऐसे पकड़ा हुआ है। और आपसे जनाब अब तो वो ये जो गिलास है इसकी कीमत भी वो आपसे तयन करवा रहे हैं कि जिसकी कीमत मैं बताऊंगा। ये जो मैं ऐनक पहनता हूँ इसकी कीमत भी आइंदा से वो यही बताएंगे। आपकी एजुकेशन के ऊपर देख लीजिए, अभी जाके ये जो स्कूल सारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारे किस लिए हो रहे हैं? इसलिए कि आप नाहल हैं, आप कर नहीं सके, आप दे नहीं रहे। अब वो सारी चीज़ें वो तय करेगा जो आपको पैसे दे रहा है। तो आपकी तो शहर है जो उसके हाथ में है, आप उसको छुड़ाने का बंदोबस्त करें। अगर कोई आपने जश्न ही मनाना है,
कोई बहुत बड़ा जश्न मनाना है, ये तो ठीक है, कुदरत ने आपको एक मौका दिया और उसमें बेशुमार डॉक्टर कदीर साहब थे, उनकी टीम थी, भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब के साथ और लोग जुड़े हुए थे। ये उनकी मेहनतों का नतीजा है जिसको नवाज शरीफ साहब ने बटन दबा के मतलब कहा कि जी हमने वो सारा किया। आज वो आप 28 मई को जो है उसका जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन अब वैसे इन सारे लोगों को मतलब मैं अपने आपके प्रोग्राम के तवसर से इन्हें ये मैं कहना चाहता हूँ कि 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके गर्दन झुका के जरा अपने देखें गिरेबान में कि क्या आप इस मुल्क में कोई भी किसी भी किस्म का जश्न मनाने की पोजीशन में हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप रियलिटी की तरफ आएँ, आप पॉलिसी साजी की तरफ आएँ, आप हुकूमत के जो जेन्युइन मसाइल हैं उनको ख़त्म करने की तरफ आएँ, आप आवाम के मसाइल की तरफ आएँ। लोगों को पानी साफ पीने का नहीं मिल रहा, पानी हमारा ज़मीन आज अभी देखिए गर्मी क्यों इतनी बढ़ रही है। मतलब लाहौर में मई में 47, 48 जा रही है। अब ये महकमा मौसमियात ये भी कह रहा है कि 49 तक भी जाएगी। क्या कोई किसी ने बैठ के इसके ऊपर गौर किया कि जी हमारी ये पोल्यूशन क्यों बढ़ रही है, हमें दरख्त जो है ना वो कितने लगाने चाहिए। आपने पूरे मुल्क को जो है वो लोहे का बाजार बना के रख दिया। आपकी लोहे की सड़कें हैं, लोहे के पुल हैं, आपका कंक्रीट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया। आदिल भट्टी साहब ने मैं ज्वाइन किया। आदिल साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का। आदिल भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? आदिल भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर। विल ट्राई टू लिंक अप अगेन विद आदिल भट्टी साहब। आदिल भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी?